The government, the centre has basically responded to the allegations, criticism of leakage inside the new parliament premises. In the first reaction, Lok Sabha Secretariat has said it's a minor leakage in the lobby and the adhesive displaced on lobby dome has been fixed. Work underway to fix the leakage. He says that it's right now ongoing. Work is being done to fix that leakage, but says it's a minor one. The adhesive was displaced and that's why the leakage happened through the lobby dome. So a small leakage should be ignored. The Lok Sabha Secretariat there responding and defending all the criticism coming in the way of the centre, saying that that much money was spent, nearly 950 crores to build the new parliament building, but it's with one rain leaking inside the parliament lobby. Now, amid the incessant rains in Delhi, the opposition has gotten this new ammunition to target the centre with this parliament building, new premises that's leaking. With one rain in Delhi, a heavy one that happened last night to today, the last 24 hours has been quite tough. Delhi rains has been heavy and water has seeped into the new parliament building. Now, the Congress has fired salvo saying that while there's paper leak on one side, you're looking at water leak inside the parliament. Taking pot shots, SP Chief Akhilesh Yadav has suggested that parliamentarians briefly move to the old parliament building as billions of rupees has been spent to clear this project and build this building, but now it stands exposed. The new parliament was inaugurated by Prime Minister Modi just last year. It was built at a cost of 970 crores. देखिए तो लीक सरकार है ही, पेपर लीक, हर चीज लीक, अब भवन भी लीक। इस नए भवन में पोर्टिको नहीं बनाया गया है जो सांसदों के निकलने का द्वार है, जबकि दूसरे गेट पर जिससे प्रधानमंत्री जी या उपराष्ट्रपति जी जाते हैं उस पर पोर्टिको है। चलिए बारिश में भीगते हुए चले जाते। नीचे जब सीढ़ियों से पैर रखा तो उसमें मैं कह सकता हूं लगभग 1 फीट के आसपास पानी था। मैं देख रहा था महिला सदस्य, जो बुजुर्ग सदस्य थे, जो किन्हीं कारणों से शारीरिक रूप से फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए कल जिन कठिनाई का सामना करना पड़ा, ये मोदी सरकार की अदूरदर्शिता दिखाता है। लीक सरकार बन गई है। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। करीब करीब 3,02,000 करोड़ के ठेके उन कंपनियों को दिए गए जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। तो जिनसे आप रिश्वत खा के बैठे हैं उनसे काम कैसे कराएंगे? तो ये जो पहली ही बारिश में देश का संसद भवन जिसको बने अभी कुछ महीने हुआ है वो लीक करने लगा। पहली ही बारिश में प्रभु श्री राम का मंदिर, उसका गर्भगृह वो लीक करने लगा, वहां पे पानी गिरने लगा। ये क्या हो रहा है इस देश के अंदर? देखिए, पेपर लीक तो एक टेक्निकल इशू है, बाकी एयरपोर्ट लीक और संसद लीक ये प्राकृतिक प्रकोप है। इस बार वर्षा ने कई स्थानों पर इतना कहर ढाया है कि पहाड़ धसक रहे हैं, नदियां उफान पर हैं, गांव के गांव बह गए हैं और उसी का असर हमारी संसद पर और हमारे एयरपोर्ट पर भी पड़ा है। यद्यपि ये बहुत एक संवेदनशील मामला है। कि इन लोगों की जो है वो मानसिक संतुलन लीक हो गया है। अब अगर मानसिक संतुलन इनका कुछ लोगों का लीक हो जाए तो वो इसी तरह के जो है वो मनगढ़ंत झूठे अनर्गल बातें करेंगे। अरे भैया, जो भी आपने पेपर लीक का कहा, वो खुद जो है वो जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने स्पष्ट किया, कार्रवाई शुरू हो गई, कार्रवाई हो भी रही है। जिन राज्यों में हुआ ये गड़बड़ झाला उसकी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब आपका जब मानसिक संतुलन लीक कर गया तो उसका इलाज तो जो है वो कोई अच्छा जो है वो मानसिक जो चिकित्सक है वही कर सके।